नमस्कार, मैं हिमांशु हरी और सुबह के बुलेटिन में बिहारी खबर के साथ आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास खबरें। किसानों का आज भारत बंद, पंजाब हरियाणा में दिखा सबसे ज्यादा असर। चुनाव आयोग आज दोपहर करेगा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। पटना से नीट परीक्षा देकर सकरा लौटी छात्रा की कोरोना से मौत। अब खबरें विस्तार से। किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। किसानों का आज भारत बंद, पंजाब और हरियाणा में दिखा सबसे ज्यादा कृषि बिल के खिलाफ असर। कई राज्यों में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के किसानों ने गुरुवार से 3 दिनों के लिए रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। आंदोलन के चलते कई ट्रेनों या तो रद्द कर दिए गए हैं या फिर उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। बिल के विरोध में आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है। कई ट्रेड यूनियनों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि बिल के खिलाफ 100 से ज़्यादा किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिले, गांव और हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है। भारत बंद का सबसे ज़्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। जिंदा रहे चाहे जान जाए, वोट उसी को दो जो काम आए। चुनाव आयोग आज दोपहर करेगा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आज बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 12:30 बजे करेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। देश में कोरोना वायरस महामारी के दौरान यह पहला बड़ा चुनाव होगा। महामारी की वजह से कई विपक्षी पार्टियां चुनाव टालने की बात कर रही थी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी ने जुलाई में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव टालने का आग्रह भी किया था। पार्टी ने कहा था कि कोविड-19 के संक्रमण के डर के दौरान इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना खतरे से भरा हो सकता है। बता दें कि 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव अक्टूबर के मध्य में कराए जाएंगे। वहीं इस बात की भी संभावना है कि चुनाव कई चरणों में होंगे। बीजेपी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार चौथी बार सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये चुनाव उनके लिए हर बार से कुछ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कोरोना वायरस और गिरती अर्थव्यवस्था के चलते बिहार में रोजगार और बेहतर सुविधाओं का मुद्दा फ्रंट पर है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते लाखों की संख्या में लोगों का रोजगार चला गया। लॉकडाउन के दौरान बिहार के मजदूर बड़ी संख्या में बड़ी मुश्किलों से वापस लौटे। उस वक्त नीतीश कुमार की शुरुआती निष्क्रियता की जमकर आलोचना हुई थी। वहीं विपक्ष ने उन्हें खूब घेरा था। इसके अलावा इस साल में बाढ़ से भी लोगों की मुश्किलें खड़ी हो गई थी। ऐसे में देखना होगा कि इन चुनौतियों के बीच क्या फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। इसके पहले बिहार में चुनाव कराने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। हालांकि अदालत ने मामले को दाखिल की गई याचिका पर खारिज कर दिया और कहा था कि कोविड के आधार पर चुनाव पर रोक या चुनाव आयोग की शक्तियों में दखल नहीं दिया जा सकता है। सुनवाई कर रही बेंच ने कहा था कि कोविड के आधार पर चुनाव को टाला नहीं जा सकता है, खासकर तब जब चुनाव आयोग की ओर से कोई अधिसूचना ही जारी नहीं की गई है। यह अदालत चुनाव आयुक्त को नहीं बता सकती कि उन्हें क्या करना है। वो खुद इस मामले पर विचार करेंगे। पटना से नीट परीक्षा देकर सकरा लौटी छात्रा की कोरोना से मौत। बिहार में पटना से नीट परीक्षा देकर गत रविवार को घर लौटी सकरा की 20 वर्षीय छात्रा की एसकेएमसीएच में सोमवार की शाम मौत हो गई। उसके सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जांच में उसके परिवार के 2 और सदस्य पॉजिटिव पाए गए, जिनका इलाज पताही कोविड अस्पताल में चल रहा है। उन दोनों की हालत स्थिर बताई गई है। इससे पहले गंभीर हालत में छात्रा को पताही कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चिंताजनक हालत देखते हुए डॉक्टर ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। एसकेएमसीएच पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक परीक्षा देकर लौटने के बाद ही छात्रा को पेट में दर्द के साथ तेज बुखार की शिकायत हुई। संदेह होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उसकी जांच कराई गई। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। दूसरी तरफ उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पिता ने बताया कि वह पिछले रविवार को नीट की परीक्षा देकर लौटी थी। एसकेएमसीएच प्रशासन ने छात्रा के शव उसके परिवार को सौंप दिया है।
छात्रा के पॉजिटिव आने के बाद उसके परिवार के दूसरे सदस्यों के भी सैंपल लिए गए थे। जांच में छात्रा की छोटी बहन और एक बहन की पुत्री भी पॉजिटिव मिली। सकरा की छात्रा की मौत के साथ ही जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 42 हो गई है। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।